प्रिय छात्रों, सत्र 2020-21 में क्लास 8th में आप सबों का स्वागत है। और हम लोग इस सत्र में शुरुआत करते हैं मैथ्स में बीजगणित से। बीजगणित मैथ्स का हम लोग फर्स्ट चैप्टर के रूप में 6.1 को फॉलो करेंगे, लेकिन उसमें जाने के पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग गौर करेंगे। तो आए हम लोग नए सत्र में नई शुरुआत करते हैं। पुनः एक बार वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। तो आते ही बीजगणित, जो गणित का अत्यंत प्रिय और आनंददायी कक्षा होगा। हम लोग इसमें कदम बढ़ाते हैं और थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, पीछे की ओर झांकते हैं। और क्लास 7th में हम लोग फिर थोड़ा सा मुड़कर देखेंगे बीजगणित के पोर्शन को, जहाँ पर हम लोगों ने क्लास 7th के कुछ एकदम खास फॉर्मूलाज को लिए थे, जिसके आधार पर क्लास 7th के मानदंड को तय किया जाता है। तो वो फॉर्मूला सब तुम सबों के दिमाग में होगा। हम लोग उस पर थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। एलजेब्रा का पहला जो सर्व समीका है क्लास 7th का, जिसे सूत्र के रूप में लेते हैं, वो पहली सर्व समीका कितने लोग को पता है, आप लोग बता सकेंगे? तो ये हम जिस सर्व समीका की बात करने जा रहे हैं वो सर्व समीका है a प्लस बी द होल स्क्वायर। सभी को पता है। और ये a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। गुड। तो हम लोग थोड़ा इसके आगे कुछ और सर्व समीकाओं पर बात करेंगे जो क्लास 7th से ही हमें प्राप्त हुआ है। क्लास 7th में हम लोगों ने सीखा है। दूसरा सर्व समीका है a माइनस बी द होल स्क्वायर। इसका मान भी वही है, केवल साइन चेंज होता है बीच वाले टर्म का, मालूम है? तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और तीसरी सर्व समीका भी आप सबों को मालूम होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और चौथी और अत्यंत महत्वपूर्ण सर्व समीका है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इन चार सर्व समीकाओं के आधार पर हम लोग बातें करेंगे। इन सर्व समीकाओं के आधार पर अगली सीढ़ी तय करेंगे क्लास 8th के बीजगणित, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा, आनंददायी होगा और हम लोग इजी वे में आगे बढ़ सकेंगे। बहुत ये चैप्टर हमारे सामने आ रहा है, जिस 8th में आकर के कहीं भी हम भार फील नहीं करेंगे। तो ये सारी सर्व समीका आप सबों को बिल्कुल तैयार है। तो इसे एक बार और नोट कर चुके होंगे आप लोग। अब मैं इसे हटा रहा हूँ। इसके बाद आगे क्लास 8th की पोर्शन पर हम बात करते हैं। क्लास 8th में बीजगणित में जो बातें करनी है हम लोगों को, उसमें सबसे पहले बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं। इस चैप्टर के तहत हम बात करेंगे बहुपद की। बहुपद क्या है पहले ये जानेंगे। एक से अधिक पद वाले वैसे व्यंजक बहुलक कहलाते हैं। एक पद वाले या एक से अधिक पद वाले व्यंजक। तो व्यंजक की बात करेंगे तो व्यंजक क्या है ये सभी लोग समझ रहे होंगे। जैसे कोई हम पद लेते हैं, एक पद वाला ये व्यंजक है x, दो पद वाला व्यंजक लेते हैं x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3a। इस तरह का हम कोई भी व्यंजक लेते हैं जिसमें कोई बराबर चिन्ह दिया हुआ नहीं है,
लेकिन जैसे इसमें बराबर चिन्ह देकर कि कोई मान देते हैं 0 या 5 या समथिंग, तो इस तरह जैसे इसमें बराबर चिन्ह देते तो ये समीकरण बन गया, और यदि इसमें कोई बराबर चिन्ह नहीं है तो व्यंजक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी स्पष्ट है। अब हम लोग आगे देखें तो एक या एक से अधिक पद वाले व्यंजक बहुलक कहलाते हैं। इस परिभाषा को सभी लोग नोट करेंगे। एक या एक से अधिक पद वाले व्यंजक बहुलक कहलाते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा एक पद वाला एक्स केवल है, x + 2 है, x² + 5 है, ये सभी क्या है? बहुपद है। x² + x + 3, ये सब के सब बहुपद है। और ये बहुपद कि जो अलग अलग उदाहरण हम लोगों ने लिया है, इससे अलग अलग इसके भेद का भी हम ज्ञात कर पाएंगे। तो बहुपद के कई प्रकार हैं, और इसमें बहुपद के प्रकार पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लें, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को जो अगले चैप्टर में आने वाला है और बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक हम सब सोल्व कर पाएंगे। तो बहुपद के प्रकार। बहुपद जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि एक या एक से अधिक पद वाले व्यंजक होते हैं। तो जितने पद इसमें हैं होते हैं, उस पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार विभाजित होते हैं। और इसमें पहला बहुपद का जो प्रकार है वो है एक पद या एक पदी व्यंजक, दूसरा है द्विपदी व्यंजक, तीसरा है त्रिपदी व्यंजक या बहुपदी व्यंजक। तो इस तरह से बहुपद इन विभिन्न नामों से वर्गीकृत है। जैसे जब किसी बहुपद में एक ही पद होता है तब उसे हम एक पदी व्यंजक के रूप में मानते हैं, जानते हैं। जब उसमें दो पद होते हैं, जैसे यहाँ दो पद वाले हैं, तो ये द्विपदी हो जाएगा। ये एक पद वाला एक पदी है, ये तीन पद वाला है त्रिपदी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद को विभाजित करते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा? कहीं कोई कंफ्यूजन? तो फिर से हम लोग दोहरा के बात करेंगे। बहुपद एक या एक से अधिक पद वाली व्यंजकों को कहते हैं। और व्यंजक किसे कहते हैं ये जान चुके हैं हम लोग पहले ही, कि उसमें बराबर चिन्ह नहीं होता है, बराबर के बाद कोई मान नहीं होता है, वो वन साइडेड होता है। तो हम लोग अब बहुपद के प्रकार और बहुपद की परिभाषा जब भली भांति समझ चुके हैं, तो इसके आगे जानते हैं कि बहुपद को कैसे हम संख्या रेखा पर प्रस्तुत कर सकते हैं। संख्या रेखा और व्यंजक या बहुपद। तो संख्या रेखा पर बहुपद का निरूपण कैसे करेंगे? बहुत ही सामान्य तरीके से हम इसको कर सकेंगे। हम लोग देखते हैं कितना आसानी से इसको पूरा करते हैं। तो एक संख्या रेखा जो हम लोग जानते हैं, एक लंबी सी रेखा लेते हैं जिसके दोनों ओर ये अनंत तक जा रहा है। कहीं पर बिंदु हम 0 ले लेते हैं। सपोज करें कि हम पहला व्यंजक x + 2 को लेते हैं, और इस व्यंजक या इस बहुपद को हम संख्या रेखा पर दिखाना चाहते हैं। तो मूल बिंदु ये 0 से हम एक सामान्य एक दूरी लेते हैं जिसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लीजिए P बिंदु है,
तो यहाँ से यहाँ ये x है। अब यहाँ से हम 1-2 इकाई लेते हैं, तो ये 2 मान सपोज करें ये q है, तो यहाँ से यहाँ ये 2 हो गया। इस प्रकार ये O से लेकर Q तक x + 2। हम यदि x में से 2 माइनस करना होता तो 2 इकाई पीछे की ओर चलते। अब हम लोग देखें दूसरा 3x - 5। यदि इसको निरूपित करना है तब कैसे करेंगे? एक संख्या रेखा लेंगे, संख्या रेखा पर कोई बिंदु 0 ले लिए। अब इसमें एक मान लेते हैं, सपोज करें ये मान हमें x दे रहा है, तो अगली दूरी इतना ही, फिर x देगा, क्योंकि हमको 3x तक जाना है। अगला बिंदु सेम दूरी का PQR, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो एक x यहाँ आया, दूसरा x, तीसरा x, ये 3x हो गया। अब इसमें से 5 इकाई माइनस आना है, तो यहाँ से सपोज करें 1 2 3 4 5, ये 5 पुनः वापस आ गए। वापस आ जाने के बाद ये 3x में से 5 घट गया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये जो होगा 3x - 5 का मान देगा। तो संख्या रेखा पर निरूपण भी बहुत ही सहज है, बहुत ही इजीली हम इसको चेक कर पाते हैं, कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं, एक और पॉइंट है जो हम जान लेंगे तो इसके बाद चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। तो वो है पदों के भेद, जो भी हम लोग एक पदी द्विपदी के रूप में देखे, एक और भेद देखते हैं दूसरे रूप में, उसकी समानता या असमानता के आधार पर। तो हम लोग आगे बढ़ें। समान पद और असमान पद, दो पद समान कब होंगे और दो पद असमान कब होंगे? तो दो पद के समान होने की शर्त है कि उसके पद जो हैं संख्यात्मक गुणांक चाहे वो कुछ भी हो, भिन्न भिन्न हो, लेकिन उसके पद समान होना चाहिए और उसके पदों के घात समान होना चाहिए। दो चीजों में समानता होना चाहिए, पद और घात, ये दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। संख्यात्मक गुणांक जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। संख्यात्मक गुणांक ये भिन्न भिन्न हो सकता है या समान भी हो सकता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि समान हो या भिन्न हो। लेकिन यदि उसका पद और घात समान होता है तो दोनों पद समान कहले जा सकते हैं। जैसे हम कोई दो उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं ये x + 3, दूसरा उदाहरण लेते हैं 4x - 5। अब इन दोनों पदों की बात करते हैं। ये x में पद है, ये भी x में पद है, इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है। इस प्रकार ये दूसरा जो पद है इसका संख्या के रूप में है और इसका भी दूसरा पद संख्या के रूप में है। इस प्रथम पद के x का गुणांक यहाँ 1 है, जबकि यहाँ x का गुणांक 4 है। गुणांक भिन्न भिन्न हो जाए तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो ये दोनों पद क्या कहलाएंगे? समान कहलाएंगे, ये समान पद होंगे। लेकिन हम लोग जब ऐसे पद की बात करें जैसे 3x² और 5x³ - 2, अब यहाँ देखेंगे, यहाँ घात कितना है? 2 है, यहाँ घात कितना है? 3 है। तो घात में डिफरेंस आ गया, पावर अलग अलग हो गया। जैसे ही घात अलग हुआ तो हमें घात और पद क्या है? यहाँ x स्क्वायर है, x है, यहाँ भी x है, पद की समानता है। यहाँ x, यहाँ y नहीं है, लेकिन चूंकि घात डिफर कर गया इसीलिए ये असमान कर दिया।
तो हम लोगों ने देखा आज के अध्ययन क्रम में मूलतः सबसे पहले तो हम लोग क्या क्या देखें, एक रिव्यू करते हैं हम लोग फिर से। रिव्यू में क्लास 7 के सूत्र यानी सर्वसमीकरण, ठीक है, ये हम लोगों ने कितना देखा, 4। दूसरा हम लोगों ने देखा बहुपद क्या है। तीसरा क्या देखा हम लोगों ने, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। इसके बाद हम लोगों ने देखा संख्या रेखा पर बहुपद का निरूपण, संख्या रेखा पर बहुपद का निरूपण। और अभी लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा, यस, वो समान पद और असमान पद। अब हम लोग गौर करेंगे कि इतनी बातें कुल मिलाकर हमने देखा 1 2 3 4 5। इन 5 बातों पर हमारा ये बीजगणित का पहला चैप्टर रन करेगा। थोड़ा सा और एक टॉपिक रह गया है, बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो ये चीज हम लोग देखेंगे अगली कक्षा में। लेकिन ये जो जिन 5 बिंदुओं को भी हम लोगों ने सीखा, इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम बातें करते हैं, क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए कितना सहज ढंग से बनेगा। आते हैं इन 5 बिंदुओं के आधार पर एग्जाम्पल 6.1 की बात करते हैं। 6.1 में हम लोगों ने जो आज का हमारा टारगेट है, हमारा जो आज का उद्देश्य है कि हम 6.1 को भली भांति बना पाए, तो क्यों नहीं हम लोग इसे पूरा करेंगे इन्हीं 5 बिंदुओं के आधार पर। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखें। पहला क्वेश्चन है संख्यात्मक गुणांक लिखें। संख्यात्मक गुणांक तो इसे मैं चाहता हूं कितना आसानी से हम लोग इसको कर सकेंगे। पहला क्वेश्चन हम टच करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है XY। छात्रों, XY संख्यात्मक गुणांक हमेशा बाईं ओर जिस संख्या से उस व्यंजक में या उस पद में जो गुना किया हुआ होता है उसी का मान होता है। यदि वो निगेटिव है तो निगेटिव लेना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, यानी प्लस या माइनस वो सारा चीज लेना है। तो इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, XY का संख्यात्मक गुणांक, केवल आंसर लिखना है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि कैसे ये निकालते हैं ताकि हम सही सही आंसर कर पाए। तो बाईं ओर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या छिपा हुआ होता है, जहाँ कुछ भी नहीं होता है वो 1 होता है। तो यहाँ संख्यात्मक गुणांक के रूप में क्या है, 1 है। ये हमारा आंसर है। तो इसी तरह से यदि हम बात करते हैं ई का, क्वेश्चन नंबर ई है -12x²। यहाँ पद जो व्यंजक का पद जो है वो x² के टर्म में है और इसमें जो जिस संख्या से गुना है वही इसका संख्यात्मक गुणांक है। तो वो कौन सा संख्या से गुना है, -12। तो हम लोग बात ही करते हैं इसमें। फिर मेरे छात्रों, ये -12 इस x² के साथ गुना किया हुआ है, इसीलिए इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, -12। तो -12x² का पूरा हम लिखेंगे संख्यात्मक गुणांक बराबर -12। केवल पद छोड़ करके शेष जो संख्यात्मक मान है वो इसके संख्यात्मक गुणांक। पहला क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम, और एक क्वेश्चन में और बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप घर से खुद बना पाएंगे।
जैसे कि जिन बिंदुओं को मैंने बताया है उन सारे बिंदुओं को फॉलो अप करेंगे तो सारे क्वेश्चंस इजी में बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन और आसान है, निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत करना है। तो हम लोग जिस क्वेश्चन को उठाएंगे, पहला क्वेश्चन लेते हैं 2x माइनस टू। 2x माइनस टू, इसमें देखेंगे कि प्लस या माइनस से जुड़ते हुए कितने पद सामने हैं। एक यहाँ पद है, एक यहाँ है, तो ये दोनों पद इस व्यंजक को द्विपदी व्यंजक में ले जाकर रखता है। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे इसका, द्विपद। बस कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ इसका पदों के आधार पर इसका वर्गीकरण कर देना है। अब हम लोग इसी क्वेश्चंस में एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आई, एल प्लस एम माइनस 1। अब यहाँ देखेंगे कितने प्लस माइनस के आधार पर ही पदों का वर्गीकरण में संख्या बढ़ती है, 1 2 3। तो यहाँ एक यहाँ पद बन रहा है, दूसरा पद, तीसरा पद, 1 2 3, यानी कौन सा आंसर होगा इसका, एक पद, द्विपद या त्रिपद, त्रिपद। तो ये त्रिपद में विभक्त हो जा रहा है और हम लोग इसको आराम से सभी को उसकी पदों की संख्या के आधार पर हम डिवाइड करते हैं और इसका आंसर कर सकेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 3, 4 और 5 भी फॉलो कर सकेंगे, जैसा कि अभी बताया गया, समान पद और संख्या रेखा पर निरूपण। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 है। 5 में थोड़ा सा योगफल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, जिसको अभी मैंने डिटेल नहीं किया है, लेकिन वो सेल्फ स्टडी के आधार पर बनाया जा सकता है। नहीं बनता है तो फिर अगली कक्षा में इसको हम क्लियर करेंगे। तो 4 तक तो आसानी से बनाएंगे, 5, 6, 7 नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार आज सत्र 2020-21 की पहली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि कैसे बीजीय व्यंजक का मान आसानी से हम लोग आगे की ओर कदम बढ़ाते हुए हल करती हैं। और ये क्लास 7 के क्वेश्चंस जो बना चुके हैं हम लोग हैं, उससे भी ये पहला चैप्टर बहुत ही ईजी था। आगे धीरे धीरे हम लोग थोड़ा आसान से कठिन की ओर कदम रखेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट की कक्षाओं में। तो आज कैसा रहा ये क्लास, समझ में आप सबों को आया? यदि बढ़िया से समझ पाए हो तो इसको जाकर बढ़िया से घर में जाकर के सभी क्वेश्चंस को जो बताया गया है और जो नहीं बताया गया है, A to Z क्वेश्चंस 1 to 4 आपका फ्रेश एंड फेयर कॉपी में बन जाएगा और हम लोग इसे तैयार करके आएंगे, ताकि अगली कक्षा में फिर आगे के प्रश्नों को समझने में काफ़ी सुविधा हो और फिर हम लोग पुनः आगे देखेंगे। दैट्स, तो आज की कक्षा यहीं हम ओवर कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।